हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक चैलेंजेस टू ई कॉमर्स। बेसिक चैलेंजेस टू ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यू आर डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इन विच ट्रेडिंग प्रोसीडिंग ऑनलाइन, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। अब ई कॉमर्स अगर मैं की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक पर्सन जो अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करना चाहता है तो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चैलेंजेस टू ई कॉमर्स। सो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टिंग ई कॉमर्स सर्टेन इश्यूज आर वेरी क्रूशियल। कौन कौन से इश्यूज हैं? फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कॉस्ट। ठीक है, अब डे टू डे न्यू कॉस्ट इनकर्ड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चेंजेस ऑल्सो। ठीक है, और साथ के साथ अगर जब आप एक बार अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन करते हो तो आपको एक ह्यूज अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होता है इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग and play as a very crucial role in the proceeding of electronic commerce. ठीक है, कॉस्ट, और कॉस्ट इंक्लूड टेंजिबल कॉस्ट और इनटेंजिबल कॉस्ट। ठीक है, टेंजिबल कॉस्ट में मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, बैंडविड्थ कॉस्ट और प्यूपिल। इनटेंजिबल कॉस्ट इंक्लूड्स कस्टमर डिसैटिस्फैक्शंस, डैमेज टू योर ब्रांड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारी इंटेंजिबल कॉस्ट में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कॉस्ट और टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसके बाद सेकंड जो कॉस्ट है, कॉस्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंपटीशन, पावर कॉस्ट। ठीक है, इंटेंजिबल में कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन, डैमेज ब्रांड, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी की तरह सेकंड जो चैलेंज है वो है चेंज ऑब्लिक कस्टमर। ठीक है, फॉर डायनामिक नेचर ऑफ बिजनेस चेंजेस मस्ट आइदर, तो चेंजेस होते हैं और दैट चेंजेस मस्ट बी एक्सेप्टेड व्हेन एवर यू डूइंग योर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, इमीडिएटली यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज सो यू कैन इलेक्ट्रॉनिकली रन बिजनेस वेरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, अगर आपने उसमें जरा सी भी डिले करता है तो उसका पूरा इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ने लगता है। ठीक है, और बिजनेस आपका एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। क्यों? जो भी टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको टाइम पे एक्सेप्ट करना होगा, टाइम पे उनको अप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैलेंज यही बात कर रहे हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में क्या, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, डेली नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी अपने बिजनेस को रेडी करना होगा। तो पहली चीज़ कि आप प्रिपरेशन मेंटली प्रिपेयर रहिए कि भाई जो भी चेंजेस आने हैं उनको एक्सेप्ट करना है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग ये है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, और उन चेंजेस को अप्लाई भी करना है। तो फर्स्ट यही है चेंज टेक्नोलॉजी चेंज। सेकंड है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा है। यू हैव टू मेकअप योर सेल्फ कि हाँ किस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, कस्टमर की
जो भी इंक्वायरीज होती हैं या फिर कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आज का टाइम क्या है, आज का टाइम मार्केट ओरिएंटेड है, तो मार्केट में कस्टमर के हिसाब से हमें अपने आप को रेडी करना है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी हमें इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है कि हमारा कस्टमर हमेशा से सेटिस्फाई रहे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है पर्सनस के लिए, चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि अभी मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद मैं उस प्रोडक्ट को स्विच कर लूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि भी मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर लिया मैंने उसको, तो मुझे कुछ न्यू चाहिए, समथिंग डिफरेंट, इनोवेटिव होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें चेंजेस करने हैं, ताकि आपका कस्टमर आपसे हमेशा सेटिस्फाई रहे और आपको स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे ना जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, चेंज इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। थर्ड वन है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है आज के टाइम में। अगर मैं ई कॉमर्स की भी बात करूं तो नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स वेयर यू हैव टू कॉम्पीट योरसेल्फ, ठीक है। अब ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर चैलेंज है कि इतने बड़े मार्केट में और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स में कैसे आप अपने आप को दूसरे से डिफरेंट शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड कर रहे हो बिजनेस को, तो कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, आप इस पॉइंट को किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। सो कॉम्पिटिशन इज द टर्म दैट माइट बी डिस्कस्ड एज द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी डायनामिक। Every day new innovations take place all around the order to meet customer expectations. Enterprises are investing more to stand competitive in the global market, ठीक है। और enterprises spend भी कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशंस को मेंटेन करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर रहे हैं ताकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम कम्पीट करें। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है ई कॉमर्स में, कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वास्ट कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी इंक्लूड कस्टमर व्यू पॉइंट। कस्टमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, कस्टमर के क्या रिव्यूज़ हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी ऑफ देयर इंटरनल प्रोसेस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे bandwidth. Bandwidth is needed to very important factor for the success of e-commerce in India. This can be improved with the deregulations plan and government, ठीक है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं बैंडविड्थ कॉस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न फॉर द कस्टमर मर्चेंट कि भी कस्टमर का डेटा सिक्योर रहे, सिक्योरिटी कंसर्न फॉर पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट आप कर रहे हो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, हाई कॉस्ट, पुअर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं दीज इंक्लूड इन द टेक्नोलॉजी कॉस्ट। सेकंड है लीगल एंड रेगुलेटर इश्यूज जो कि होते रहते हैं, जैसे कि टैक्स अनसर्टेनिटी है, ठीक है, नो साइबर लॉ है, कस्टम इरेगुलेटरीज हैं, लैक ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी है, गैप इन लीगल एंड रेगुलरिटी फ्रेमवर्क है, लैक ऑफ रिलायबल फ्रेमवर्क है, ट्रस्ट एंड लाइबिलिटीज है, ट्रस्ट एंड एश्योरेंस है, लैक ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन लॉ है, कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम है, ठीक है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आईएसपी लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये सारे लीगल और रेगुलेटर्स इश्यूज होते हैं जो एक मेजर चैलेंज की तरह काम करते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। उसके बाद है सोशल इश्यूज, इसको हम ई रीडनेस कहते हैं, रीडीनेस, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम नीडेड, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लैक ऑफ आईटी अवेयरनेस, जो हमारा स्टाफ है वो अवेयर ही नहीं है, उनको बेसिक्स ही नहीं पता इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स, ठीक है, और रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कस्टमर, जब कस्टमर के रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट नहीं आ रहे हैं
या फिर कस्टमर के रिस्पॉन्सेज आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक चैलेंज की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोसीड कर रहा हूँ तो मेरा यही रिक्वायरमेंट है कि भी मेरा कस्टमर का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आए। लेकिन अगर कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर केस में आपका फीडबैक पॉजिटिव भी आए, कस्टमर बहुत सारे कस्टमर होते हैं पर्सनैलिटी डिफरेंसेस के हिसाब से वो आपके प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं। मे बी कि आपका प्रोडक्ट 10 लोगों को पसंद आए और 5 लोगों को पसंद ना आए। ठीक है, तो उनका जो फीडबैक है कहीं ना कहीं वो भी आपको डिमोरलाइज करता है, तो ये भी एक चैलेंज की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कस्टमर। So key issues is awareness rather than technology. Lack of top management support is must, because without them the company cannot achieve its target and meet customer expectations. ठीक है, जब तक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टिल टॉप मैनेजमेंट बिलीव दैट ई कॉमर्स इज नॉट देयर टॉप प्रायोरिटी. In order to become e-enable, the management has to make changes at the top level. For this one, has to change the mindset of individuals. They have to allocate money for adopting IT tools and building internal system, which would eventually lay the foundations of full-scale e-commerce implementation. ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सारे बेसिक चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आज फिनिश हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स पे भी डिस्कशन हम कर चुके हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।